नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ चाहे जितनी भी बड़ी संख्या का हो, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। भाग विधि से कैसे एचसीएफ निकालते हैं देखिए। भाग इसीलिए मैंने बताया था, डिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी, इसीलिए हर एक टाइप का भाग बताया गया था, ताकि भाग जो होता है ये हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज होता है। इसलिए जरूरी था कि अगर आप बेसिक चीजों को सीख लें तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आसान तरीके से उसे बना पाएंगे। अब देखिए एचसीएफ निकालने में होता क्या है। एचसीएफ जैसे कहा गया कि 12 और 18 दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। अभी ये छोटी संख्या आप लोग ओरली कर लेंगे, लेकिन जब ये बड़ी संख्या आएगी तब क्या करेंगे। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ बिल्कुल जैसे भाग लगाया जाता है ना, बिल्कुल आपको बस वही करना है, भाग लगाना है। और भाग कैसे लगाते थे, छोटी संख्या का भाग लगाते थे बड़ी संख्या में। तो छोटी संख्या कहाँ लिखते थे, यहाँ लिखते थे, और बड़ी संख्या कहाँ लिखते थे, यहाँ लिखते थे। और जिस संख्या से भाग देते थे उसको क्या बोलते थे, उसको हम लोग भाजक बोलते थे, और इसे क्या बोलते थे, भाज्य बोलते थे। और यहाँ पर भाग देने के बाद जो आएगा उसे क्या बोलते थे, भागफल बोलते थे। अब देखिए यहाँ पर जब आप लोग भाग देंगे 12 का 18 में तो कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, एक बार गया। तो जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, घटा लेंगे, घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 8 में 2 गया, कितना बचा, 6। अब यहाँ पर देखिए ये भाग खत्म हो गया, ठीक है ना। ये क्या बचा, शेषफल। तो जो शेषफल बचता है, ध्यान रखिएगा एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि जो शेषफल बचा इसको आपको बना लेना है भाजक। इसको क्या बना लेना है, भाजक, ठीक है। और एक ये नया भाग तैयार हो जाएगा, एक नया भाग तैयार हो जाएगा। तो चलिए शेषफल को हमने बना लिया भाजक, तो फिर भाज्य में कौन सी संख्या रखेंगे। तो ध्यान रखिए भाज्य में वो संख्या रखेंगे जिससे आपने पहली बार भाग दिया, यानी जो भाजक थी ना, भाजक थी, उसी को आपको उठा करके रखना है यहाँ भाज्य में। तो कितना रखेंगे, यहाँ पर 12 रखेंगे। अब देखिए भाग दीजिए 6 का 12 में कितनी बार गया, 6 दूनी 12, 2 बार चला गया और कुछ भी नहीं बचा। तो देखिए ये जो अंत में भाजक आता है, अंत में, यही कहलाता है हमारा एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। अगर ये यहाँ पर शेष कुछ बच जाता तो इसको फिर वही काम करते, इसको बना लेते क्या, भाजक। और फिर भाज्य किसको बनाते, भाज्य इस वाले को बना लेते, यानी जो पहले भाजक होगा वो बाद में भाज्य बन जाएगा। तो यहां से एचसीएफ कितना आया, 6 आया। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, कितनी भी संख्या दे दे, हमको भाग लगाना है सबसे पहले। और भाग लगाने के लिए कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी आप 2 संख्या पकड़ लीजिए। चलिए हम ये दोनों संख्याएं पकड़ लेते हैं। तो क्या करते हैं, छोटी संख्या लिखेंगे कहाँ, भाजक में, और बड़ी संख्या कहाँ लिखेंगे, भाज्य में लिखेंगे। और चलिए भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगा, तो 24 एकम 24 होगा। भाग देना हमने बताया था, एक अंक यहाँ का छुपाइए, एक अंक यहाँ का छुपाइए, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 3 से ज्यादा न जाए। एक बार गया ना तो बस एक यहाँ लिखा। अब इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में गुणा कर दिया, क्योंकि 24 एकम कितना होगा, 24। तो 24 एकम हो गया 24। घटा लेंगे। अब देखिए जब घटाएंगे 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा। और 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। और अब क्या करते हैं, ये शेष आ गया, तो अब क्या करेंगे, शेष फल को बना लेंगे हम लोग भाजक। और जो हमारा पहला भाजक था इसको क्या बना लेंगे, इसको बना लेंगे भाज्य। और अब ये नया भाग बन गया। और ये काम कब तक करते रहेंगे, ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो चलिए देखिए अब ये भाग दीजिए, 12 का भाग 24 में दीजिए, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 12 दूनी कितना होता है, 24। अब देखिए शेष 0 बचा, खत्म हो गया भाग यहीं से। तो जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ये हो गया हमारा एचसीएफ 12। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये हमने 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया 12। अब इस एचसीएफ को हम इसमें भी भाग लगा के चेक कर लेंगे। अगर ये पूरा पूरा काट देगा ये वाली संख्या इसको, तो यही एचसीएफ है। और अगर नहीं काट पाएगा तो फिर यही प्रोसीजर करते चले जाएंगे। तो हम 12 को इसमें भाग लगा कर देख लेते हैं। तो 12 को जब हम इसमें भाग लगा के देखेंगे, देखिए काट देगा, 12 चौको 48, काट दिया ना। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा, एचसीएफ कितना आएगा इन सभी संख्याओं का, 12 आ जाएगा। अब देखिए ये छोटी संख्या थी,
तो ये तो आप लोग ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर संख्या बड़ी होगी तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि 75, 60 और 31,465 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए तरीका बस वही है, तरीका वही है, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, तरीका वही है। क्या करना है, छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में। छोटी संख्या का भाग किस में देंगे, बड़ी संख्या में। तो 75, 60 लिखा और इसको लिखा भाज्य की जगह में 31,465। ठीक है, अब भाग कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर सब यूज हो रहा है भाग का, इसीलिए भाग को इतना ज्यादा डीप में पढ़ाया था। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कितने अंक हैं, 4, तो यहाँ भी हम कितने अंक ले लें, 4, 2 और 2 4। लेकिन देखिए क्या अभी भाग जाएगा, 7,560 छोटा है कि 3,146 छोटा है, ये छोटा है ना। और छोटी संख्या का भाग देते हैं बड़ी संख्या में, तो भाग तो अभी जाएगा नहीं, तो एक और आगे अंक बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 अंक यहाँ के छुपाएंगे और 3 अंक यहाँ के छुपाएंगे। 7 का पहाड़ा पढ़िए, 31 से ज्यादा न जाए तो कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 5 बार में देखिए ज्यादा हो जाता है, तो कितनी बार गया, 4 बार। तो 7560 चौको कितना होगा, 7560 चौको सीधे गुणा कर लीजिए, कितना होता है, 4 0 0, 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22 हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28 और 2 कितना हुआ, 30। तो 4 बार में कितना आया, 30,240। बस अंक के नीचे अंक लिख लीजिए और घटा लीजिए। अब देखिए घटाएंगे तो 5 में 0 जाएगा, 5 ही बचेगा, 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, 1 में 0 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या करते हैं, जो शेष फल आता है, जो शेष फल आता है इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, इसको अब हम लोग बना लेते हैं भाजक। और भाज्य किसको बनाएंगे, भाज्य हम बनाएंगे जो पहले भाजक था, यानी अब इसको क्या बना लेंगे, इसको बना लेंगे भाज्य। तो ये उठा करके रख देंगे हम लोग यहाँ पर, और अब फिर भाग देंगे। और ये कब तक करेंगे, ये तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। जहां पर शेष 0 आ जाएगा वही भाजक हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अब भाग दीजिए यहाँ पर कैसे, 2 अंक यहाँ का छुपाइए, 2 अंक यहाँ का छुपाइए, 12 का पहाड़ा पढ़िए, 75 से ज्यादा न जाए, तो कहेंगे 12 छंग 72, कितनी बार गया, 6 बार। जरा देख लीजिए ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो 1225 छक्का कितना होगा, 6 पंचे 30 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 कितना हुआ 15 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 6 कम 6 1 7। चलिए ज्यादा नहीं होगा, कितनी बार गया, 6 बार, तो 6 बार आप यहाँ लिख लीजिए। 6 बार में कितना आया, 73 50। घटा लेंगे, अब देखिए जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 में 0 गया 0, 6 में 5 गया कितना बचेगा 1, और 5 में 3 गया कितना बचेगा 2। अब इसको बना लेंगे हम लोग भाजक। अब इसको देखिए यहाँ उठा करके रख लेंगे 12 25, और फिर वही काम, क्या भाग देंगे 210 का 1225 में। कैसे देंगे, हमको तो 2 का पहाड़ा आता है, तो इन दोनों को छुपा लिया, इन दोनों को छुपा लिया। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज्यादा न जाए, आप कहेंगे 2 छंग 12 होता है, तो जरा पहले चेक करके देख लीजिए 6 बार में ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो 210 छक्का, 210 छक्का कितना होगा, 6 0 0, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 1260 आ गया। देखिए ज्यादा हो गया, तो कितनी बार ले जाते थे, एक कम बार ले जाते थे। ये भाग मैंने बता रखे हैं बहुत सारे, तो आप लोग देख लीजिएगा जिनको नहीं पता है। तो 5 बार गया, अब 5 बार में कितना हो गया, देखिए 5 0 0, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। अब इसको घटा लेंगे, देखिए घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 2 में से 5 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो 12 हो गया, 12 में 5 जाएगा 7 बचेगा, फिर देखिए इससे हासिल लिया था तो 1 बचा, 1 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में 0 जाएगा 1 बचेगा। अब फिर क्या करें, फिर ये 175 को क्या बना ले, इसको हमने बना लिया भाजक। और भाज्य में कौन सी संख्या आएगी, भाज्य में ये वाली संख्या आएगी, जस्ट उसके पहले वाली संख्या। जैसे ये भाजक बनाया है तो जो पहले का भाजक होगा ना उसको उठा के हम लाते हैं भाज्य में, तो उसको उठा करके हम ले आए भाज्य में। अब देखिए भाग दीजिए, तो 175 एक कम 175 सीधे दिख रहा है, एक बार जाएगा, तो घटा लीजिए, तो देखिए 10 में 5 जाएगा कितना बचेगा 5, और फिर यहाँ देखिए 0 बचा, हासिल लेंगे 10 में 7 जाएगा कितना बचेगा 3, और 1 में 1 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ कितना आया 35। अब 35 को क्या करें, 35 को अब हम लोग बना लेंगे भाजक। और भाज्य किसे बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे इसको, तो ये कितना है 175।
अब देखिए भाग दीजिए, कैसे देंगे भाग, इसका एक अंक छुपाएंगे, इसका एक अंक छुपाएंगे। 3 का पहाड़ा पढ़िए जरा, 17 से ज्यादा ना जाए। कितनी बार गया, 5 बार गया। 3 5 15, तो 5 से गुणा कर लीजिए, 5 25 और 5 15 2 17। अब देखिए यहाँ पर घट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो जो अंतिम भाजक होगा हमारा, जो अंतिम भाजक होगा वो आंसर होगा। तो आंसर हमारा कितना आया, आंसर हमारा आया 35। तो इसका एचसीएफ, ये जो संख्याएं लिखी थी इनका एचसीएफ कितना आया, 35 आया। तो एचसीएफ निकालने की भाग विधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करते जाना है। जो अंतिम भाजक होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जब कभी एग्जाम में आपको एचसीएफ निकालने को आता है तो आप लोग इसको बना पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है भाग विधि द्वारा एचसीएफ सीखना, क्योंकि इससे रिलेट करके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ देने के क्रम में अंतिम भागफल क्रमशः ये प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भाजक ये है तो बताइए संख्या क्या है। इस प्रकार के आगे बड़े बड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको भाग विधि द्वारा एचसीएफ देना आना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।